हमारे साथ यति नरसिंहानंद जी है। महाराज जी, तबलीगी जमात ने अपना कहर दिखा दिया है और हिंदुस्तान का मुसलमान मस्जिदों में एकत्र होने से बाज नहीं आ रहा है। एक उदाहरण नहीं है, निजामुद्दीन तो एक ऐसा उदाहरण है जो दिल्ली में सामने आया। हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों में, गांव में, तमाम जगह पर हम सोशल मीडिया में कई वीडियो देख चुके हैं। आखिर ये कैसा? देखिए सुरेश जी, इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि ये देश तबलीगी जमात के इतिहास और तबलीगी जमात के कार्य के बारे में कुछ भी नहीं जानता। और ये हमारा अज्ञान, हम हिंदुओं का अज्ञान, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तबलीगी जमात की जो शुरुआत है ये 1926 में एक मोहम्मद इलियास कांधला का रहने वाला था, उसने शुरू की थी। और ये देवबंद का जो दारुल उलूम देवबंद है, ये एक तरह से उसकी सहायक संस्था है। इनका सारी दुनिया में खुला हुआ इनका एकदम लक्ष्य है कि पूरी दुनिया के काफिरों की हत्या करना किसी भी तरह से, ताकि पूरी दुनिया को इस्लामिक बनाया जा सके। इनका केवल यही लक्ष्य है, इसके सिवा इनका कोई लक्ष्य नहीं है। इन्होंने कोरोना को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया है। आप अगर दुनिया में जो ये सुसाइड बॉम्बर मुसलमान हैं, आत्मघाती मुसलमान हैं, अगर इनका आप इतिहास देखेंगे तो 95% मुसलमान वो तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं या देवबंद के दारुल उलूम देवबंद से जुड़े हुए हैं। और ये इनका केवल एक काम होता है कि हम तो मर जाएंगे, हम मर जाएंगे तो हम जन्नत में जाएंगे, क्योंकि हम अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर रहे हैं। हम जिहाद करने के कारण हम जन्नत में जाएंगे और हमें वहां अल्लाह 72 हूरे देगा और हमें वहां पे शराब की नदियां बहती हुई मिलेंगी, शहद की नदियां बहती हुई मिलेंगी, सबको महल मिलेंगे रहने के लिए, अलग अलग महल मिलेंगे। ये तबलीगी जमात हर मुसलमान के दिमाग में डालती है। कोरोना के समय में भी यही हुआ है। अभी आपने देखा हो, इन्फोसिस का एक कर्मचारी था मुजीब मोहम्मद, जिसने अपने ट्विटर पर लिख दिया था और उसने पूरा सोशल मीडिया से प्रचार किया कि छींकिए और वायरस को फैलाइए। ये इनकी स्ट्रेटेजी है। अभी भी जो निजामुद्दीन में पकड़े गए, जिनको पुलिस लेकर जा रही थी, वो थूक रहे थे सारी खिड़कियों से, दरवाजे से, बस से बाहर थूक रहे थे, इसलिए कि उसको फैलाया जा सके। इस कोरोना जिहाद को आपको समझने के लिए जानना होगा कि आखिर निजामुद्दीन कैसे हॉटस्पॉट बन गया इस कोरोना का। देखिए, निजामुद्दीन का हॉटस्पॉट बना। आखिर निजामुद्दीन में कैसे फैला कोरोना, कैसे बना निजामुद्दीन कोरोना जिहाद का गढ़? जी हाँ, निजामुद्दीन में तबलीगी जमात का केंद्र कैसे बना हॉटस्पॉट कोरोना का? दिल्ली का निजामुद्दीन कोरोना संक्रमण को लेकर सुर्खियों में आ गया है। निजामुद्दीन में मुस्लिम संस्था तबलीगी जमात का हेडक्वार्टर है, जहां ये आयोजन चल रहा था और इस धार्मिक आयोजन में हजारों लोग शामिल हुए थे। देश भर में लागू लॉकडाउन के बावजूद बड़ी संख्या में लोग वहीं रह रहे थे। दिल्ली पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है, जिसमें तबलीगी जमात का मुख्य सेंटर शामिल है। दिल्ली पुलिस ने इस इलाके की घेराबंदी कर दी। पुलिस का कहना है कि लोग बड़ी तादाद में बिना किसी अनुमति के यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। रविवार देर रात सूचना मिलने के बाद कई लोग यहाँ एक साथ रह रहे हैं, जिसमें कुछ विदेशी भी हैं। दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के अधिकारी मेडिकल टीम लेकर यहाँ पहुंचे और इस केंद्र से सटा हुआ ही निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन है और बगल में ही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की दरगाह भी है। ये पूरा मामला तब सुर्खियों में आया जब तेलंगाना सरकार ने माना कि उनके यहाँ जिन लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई, उनमें से 6 लोग दिल्ली के निजामुद्दीन में धार्मिक आयोजन में शामिल हुए थे। निजामुद्दीन में मौजूद 1500 से 1700 लोगों में से तकरीबन 1000 लोगों को वहाँ से निकाल लिया गया था। और ये सब कुछ शो आगे बढ़ाऊं, इसके लिए आपको ये भी जानना जरूरी है कि तबलीग जमात क्या है, क्योंकि मित्रों, तबलीग जमात के बारे में हिंदुस्तान के हिंदू जानते नहीं। दुनिया में सबसे बड़ा एक ऐसा संगठन जो कि अलकायदा, ISV, जिसका उपयोग करता है अपने आतंकवादियों को वीजा दिलवाने के लिए। ये मैं नहीं, ये विकीलीक्स ने इसका खुलासा किया है। और इसका हेडक्वार्टर कहां है आप जानते हैं? हिंदुस्तान का उत्तर प्रदेश का पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और उसमें सहारनपुर जिले में देवबंद नाम का वो स्थान जो देववृंद होता था, उसको देवबंद कर दिया और वहां से इस आतंक के पौध को दुनिया भर में फैलाया जाता है। हिंदुस्तान की एजेंसियां भी इस पर अब तक क्यों एक्शन में नहीं आई, बड़ा सवाल है। इतने बड़े षड्यंत्र का, जिसमें हिंदुस्तान के लाखों नहीं करोड़ों लोगों का जान का खतरा है, अभी भी मीडिया केवल इसको निजामुद्दीन तक सीमित रखा हुआ है, पूरे तबलीगी जमात पर नहीं बोल रहा है। इसलिए तबलीगी जमात के सबसे बड़े एक्सपर्ट, विश्व के सबसे बड़े जानकार तबलीगी जमात के
यति नरसिंहानंद जी हमारे साथ है। नरसिंहानंद जी, ये देखिए, ये वीडियो देखिए, अगर ये तब्दीली है, इसको दोबारा दिखाते हैं। अगर हिंदुस्तान में कोई धर्म प्रचार, ये देखिए, ये पता है कि ये पॉजिटिव है, उसके बावजूद भी ये थूक रहा है। थूकना नहीं चाहिए कहा गया है। देखिए ये कैसा धर्म प्रचार है। देखिए सुरेश जी, धर्म प्रचारक नहीं है, हाँ। ये कातिलों की एक जमात है। सुरेश जी, आपकी एक बात में थोड़ा सा संशोधन करना चाहता हूं। आपने अभी विकीलीक्स का उदाहरण देते हुए कहा था कि अलकायदा और तालिबान जैसे संगठन भी तबलीगी जमात का प्रयोग करते हैं। पहले तबलीगी जमात को और दारुल उलूम देवबंद को समझिए सुरेश जी। तबलीगी जमात को आप ऐसे समझिए जैसे नागपुर आरएसएस, और ये अलकायदा, तालिबान और आईएसआई। तबलीगी जमात का धर्म है लोगों का कत्ल करना, जो काफिर हैं, जो उनकी विचारधारा को नहीं मानते, उनका कत्ल करना। इसी लेकिन तबलीगी जमात हेड है, वो मुख्य हैं, वो ही सब कुछ करने वाले हैं। दारुल उलूम देवबंद के माध्यम से चलते हैं। ये आईएसआईएस का जो हेड था, ये क्या नाम था उसका, हाँ, बगदादी। ये बगदादी तबलीगी जमात का अमीर रहा है बहुत दिनों तक। मुल्ला उमर देवबंद का पढ़ा हुआ है, तबलीगी जमात का अमीर रहा अफगानिस्तान में। ये सब लोग तबलीगी जमात के एक्टिव मेंबर हैं। इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो तबलीगी जमात का मेंबर नहीं था। तबलीगी जमात अपने कामों के लिए तालिबान का प्रयोग करती है। तबलीगी जमात अपने कामों के लिए अलकायदा का प्रयोग करती है। तबलीगी जमात अपने कार्यों के लिए आईएसआईएस का प्रयोग करती है, वही पीएफआई का प्रयोग करती है। आज सबकी हेड ये तबलीगी जमात ही है। इसे कहते हैं कि सांपों की मौसी, यही है तबलीगी जमात। हिंदुओं ने ध्यान नहीं दिया दारुल उलूम देवबंद पर और तबलीगी जमात पर। आज अभी आपका जो रिपोर्टर कह रहा था कि मौलाना साद के बारे में दारुल उलूम ने कहा कि वो भटक गए हैं, ये उनका अपना आपसी मामला है। लेकिन दारुल उलूम के बिना, दारुल उलूम देवबंद के बिना तबलीगी जमात कुछ नहीं, और तबलीगी जमात के बिना दारुल उलूम देवबंद कुछ नहीं। ये ऐसे समझिए कि जैसे एक है पावर हाउस और फिर ये है लाइनें बिछी हुई हैं, ये बिजली की लाइनें हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। पावर हाउस जो है वो दारुल उलूम देवबंद है, और ये जितने भी ट्रांसफार्मर जगह जगह रखे हुए हैं, ये तबलीगी जमात के सेंटर है, मरकज है इनके फैलाने वाले। और उसके बाद जिन जगह में, जिन घरों में बिजली जा रही है, उसे समझिए आप अलकायदा, उसे समझिए जैसे मोहम्मद, उसे समझिए तालिबान। पूरी दुनिया में जहां भी इन्होंने आतंक काट रखा है, वो तबलीगी जमात के कारण ही काटा है। दुनिया में कम से कम 30 देशों को इस्लामिक देश बनाने का कारनामा तबलीगी जमात ने करके दिखाया है। सीरिया में, इराक में, अफगानिस्तान में जितना भी खून खराबा हो रहा है, उसकी जिम्मेदार यदि कोई है तो ये तबलीगी जमात है, दारुल उलूम देवबंद है। हम जब तक इन्हें समझेंगे नहीं, आज कोरोना को इन्होंने बहुत बड़ा अपना हथियार बनाकर सब कुछ सोचा समझा। इसमें आप ये मत समझिए कि इसमें अनपढ़ और जाहिल लोग काम करते हैं। भारत के जितने मुस्लिम ऑफिसर हैं, आईएएस ऑफिसर, शायद ही कोई सुन्नी आईएएस ऑफिसर हो जो तबलीगी जमात का सदस्य ना हो। भारत का शायद ही कोई ऐसा इस्लामिक नेता हो जो सुन्नी हो और तबलीगी जमात का सदस्य ना हो। भारत में ऐसा शायद ही कोई सैन्य अधिकारी हो जो सुन्नी मुस्लिम हो और तबलीगी जमात का वो सदस्य ना हो। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं हो सकता जो सुन्नी हो और तबलीगी जमात का सदस्य ना हो। सारे के सारे लोग ये तबलीगी जमात के सदस्य हैं। और अब तबलीगी जमात ने महिलाओं का विग बनाया है। आपने जो आईएसआईएस के उसमें भी देखा होगा, जो मुस्लिम औरतें बुर्का पहनकर गन लेकर खड़ी थी, वो सारा काम किसी और ने नहीं किया, वो तबलीगी जमात ने किया। तबलीगी जमात ने पूरी दुनिया की औरतों को आईएसआईएस के लिए लड़ने के लिए इराक और सीरिया में भेजा। ये सब कुछ तबलीगी जमात ने किया है। पूरी दुनिया, मोहल्ला, ये भारत में ये निजामुद्दीन, पाकिस्तान में है रायविंड, एक जगह है लाहौर के पास, वहां इनका सबसे बड़े सेंटर है। बांग्लादेश में इनका सेंटर है, पूरे मलेशिया में इनका बहुत बड़ा सेंटर है। जाकिर नाइक जो दुनिया के सारे आतंकवादियों का उस्ताद है, वो इनका बहुत बड़ा माइंड सेट करने वाला आदमी है। उसका जो टीवी था, जिस तर्क के साथ जाकिर नाइक पर बैन लगा, बांग्लादेश ने कहा कि जो आतंकवादी पकड़े गए उनके मोबाइल में जाकिर आतंकियों का गुरु नायक जाकिर नाइक की वीडियो थे तो बैन लगा। दुनिया भर के तमाम आतंकवादियों के मोबाइल में अगर देवबंद के वीडियो है तो क्यों नहीं उस पर बैन लगना चाहिए। शादाब चौहान हमारे साथ है। शादाब, कैसे करना जिहाद पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए,
पूरा देश कोरोना पैंडेमिक में एक साथ खड़ा है और पूरे देश को इस महामारी के साथ को लड़ने के लिए एक साथ खड़े रहना है। लेकिन अफसोस ये होता है कि सरकार की नाकामी को अल्लाह का काम करने वाले, इंसानियत का काम सरकार की करने नाकामी, वाले, अमन ये का जो काम करने मौलाना वाले इस को तरह से नहीं। जिहाद कर रहे हैं, सरकार इसमें कहाँ गई? क्या सरकार ने तुम्हारे मौलानाओं को कहा था कि तुम इस तरह से थूक थूक कर जिहाद फैलाओ? आईएएस वाले भाई साहब आप चुप रहिए। अरे चुप तो रहे, लेकिन आप लॉजिक की तो कोई बात करोगे ना। रहिए। आप कहीं की बात कहीं, सरकार की क्या नाकामी है? सरकार ने इतना पैसा डाल दिया, सरकार ने इतने साधन डाल दिए, सरकार लॉकडाउन पर है, आपके मौलाना पूरे देश में कोरोना फैला रहे हैं, उसमें सरकार कहां से आ गई? क्या सरकार ने आपको कहा था कि विदेश के मौलानाओं को बुलाकर यहां कोरोना फैलवाइए? क्या सरकार ने कहा था आईएएस के आपसे? लोगों से बात नहीं करने वाला मैं, आईएएस के लोगों से बात नहीं करने वाला हूं। कौन है आईएएस के लोग? हमें आईएएस के लोग, डूब के मर जाओ आप जैसे लोग जो एजेंट हो। भारत में आईएएस के एजेंट का नाम यतीनंद है, जो देश को तोड़ने की रच रहा है। ये आईएएस का जोकर। अब आप बहुत सुनना बढ़िया, नहीं बहुत चाहते। बढ़िया, हम बहुत बढ़िया। आपका जवाब दे रहे हैं, सुनने की हिम्मत नहीं है आप में। नहीं, हिम्मत आप क्या? चाहे- ये आप कोई जवाब दे रहे हो? केवल बकवास कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। मुझे आईएएस, चलो ये तो अच्छी बात है, चलो आईएएस मेरे हिसाब से चलने लगेगा तो एक दिन तुम्हें भी औकात पता चल जाएगी फिर। और आईएएस आएगा हमारे चलिए हिसाब से। हमारे साथ कई कॉलर भी जुड़े अपनी बात को रखना चाहते हैं। मैं तो मौका देना चाह रहा था सादाब चौहान को कि अपनी बात रखो। अब तो उल्टा ही, मतलब ये तो उल्टा चोर कोतवाल के डांटे, ये कहावत भी छोटी हो गई, क्योंकि यहां पर चोर की नहीं आतंकवादी की बात हो रही है। और उस आतंकवादी को प्रश्रय देने वाले राजनेता सबसे पहले सलाखों के पीछे होने चाहिए।